नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक एक बार फिर आपके साथ जी के बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो जॉन लॉक के बारे में है। जॉन लॉक ने जिस समझौते को किया, उस समझौते से जिस राज्य की स्थापना हुई, उस राज्य की क्या स्थिति थी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और आज जॉन लॉक पूरा भी हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट विचारक की तरफ चलेंगे और लगातार हम नेट की वीडियो आपके लिए डाल रहे हैं। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू। अब इसे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, धन्यवाद। अब चलते हैं पॉइंट की तरफ। पॉइंट अपना जॉन लॉक का राज्य स्थिति क्या है दोस्तों। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो जॉन लॉक का समझौता हुआ था, अर्थात उसने जिस राज्य की कल्पना की थी और उसका निर्माण जो हुआ था, उसमें सबसे पहली कंडीशन थी, वो थी नागरिक समाज। सबसे पहले जो प्राकृतिक अवस्था के लोग थे, उन सब ने मिलकर के एक विवेक के माध्यम से, विवेक इनकी महत्वपूर्ण चीज थी। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य विवेकशील प्राणी है, तो विवेक के माध्यम से इन सब ने जो है वो नागरिक समाज बनाया सबसे पहले। और फिर इस नागरिक समाज के बाद में, जब नागरिक समाज ने निर्मित कर लिया, उसके बाद एक शासक की कल्पना की, अर्थात शासक बनाया। और उस शासक से पूरे नागरिक समाज ने समझौता किया, पूरे नागरिक समाज में। किससे? शासक से। और क्या कहा क्या उसे कहा कि आप जब तक हमारे जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता जैसे अधिकारों की रक्षा करेंगे, तब तक हम आपकी बात मानेंगे। और अगर आप हमारे जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो हम आपके विरुद्ध क्रांति कर देंगे। ये बात इसमें थी। अर्थात इस प्रकार से नागरिक समाज भी बन गया और शासक भी बन गया। और इन दोनों को मिलाकर के जिसकी स्थापना हुई वो था राज्य, स्टेट। द स्टेट बन गया। अब बात यह आती है कि जो स्टेट निर्मित हुआ, जो राज्य निर्मित हुआ, उसके अंदर क्या क्या था, उसकी क्या विशेषताएं थी उस राज्य की। जॉन लॉक के राज्य की विशेषताएं क्या थी, उनके ऊपर आज अपना वीडियो है। तो देखिएगा, राज्य कृत्रिम संस्था, हमें अच्छी तरह दिख रहा है। राज्य क्या था? कृत्रिम था। नागरिक समाज ने राज्य निर्मित किया शासक के साथ मिलकर। एक बात का फिर ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या कि जो शासक है वो समझौते में शामिल होता है, जॉन लॉक के समझौते में। लेकिन जब हम हॉब्स की बात करते हैं तो शासक समझौते में शामिल नहीं होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर की कृत्रिम संस्था थी, अर्थात नागरिक समाज ने शासक के साथ मिलकर राज्य बनाया। दूसरी चीज आती है कानून के अनुसार शासन का अधिकार। इसका मतलब यह है कि ये जो शासक है वो जब नागरिक समाज के ऊपर शासन करेगा तो उसका एक आधार होगा, एक साधन जो होगा वो होगा कानून। कानून के ऊपर जाकर के वो कभी भी और किसी भी परिस्थिति के अंदर जो है वो शासन नहीं करेगा। कौन? शासक। कानून से ऊपर नहीं है शासक, बिल्कुल सीमित राज्य। ध्यान रखिएगा, यहां पर फिर ध्यान रखिएगा, हॉब्स का शासक निरंकुश था, लॉक का शासक सीमित था। सीमित शासन की अवधारणा जॉन लॉक ने दी थी। तो यहां सीमित है, कानून के अंतर्गत है। कौन? शासक। तो सीमित हो गया, यहाँ कानून से ऊपर नहीं जा सकता शासक। फिर अगली चीज आती है, वह राज्य का आधार जन सहमति। ये भी हमें स्पष्ट समझ में आ रही है कि जब नागरिक समाज बना, कॉन्सेंसस बना इनमें फिर एक, और उस कॉन्सेंसस के माध्यम से इन्होंने शासक की स्थापना की। एक सहमति के आधार पर, जन सहमति के आधार पर इन्होंने शासक की स्थापना की। तो ये राज्य का आधार जो होता है इनका, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण था। सहमति ही इनका आधार थी। लास्ट चीज देखते हैं इनका कार्यक्षेत्र, जो भी मैंने बताया आपको कि बिल्कुल सीमित कार्यक्षेत्र, जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता की रक्षा, इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राज्य को बिल्कुल सीमित कर दिया। राज्य शासक जो है वो जनता के मामले में हस्तक्षेप बहुत ही कम करेगा, सिर्फ अधिकार दिलाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए उदारवादी विचारधारा के अंदर सबसे ऊपर हम जॉन लॉक को पढ़ते हैं। उदारवाद का जनक हम इसे मानते हैं। अर्थात राज्य का शासन उसने बिल्कुल ही सीमित कर दिया। तो दोस्तों, ये था आज का जॉन लॉक। और जॉन लॉक के बाद अगले विचारों को हम लगातार पढ़ते रहें और आपका सहयोग बराबर बना रहे, इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक से अधिक दोस्तों के पास, और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।